हाँ हेलो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक्स पे हम लोग चलें। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, वंशागति का आणविक आधार। ठीक है, तो वंशागति का आणविक आधार में हम लोग अगर हम देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन हो सकता है कि डीएनए का वाटसन और क्रिक का मॉडल है ना। डीएनए को लेकर वाटसन और क्रिक ने जो मॉडल दिया था वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, इसमें हर्श एंड चेज का भी आपका बार बार पूछा जाता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। साथ ही ग्रिफिथ का प्रयोग भी पूछा जा सकता है। तो हर्श एंड चेज और डीएनए वाटसन और क्रिक का डीएनए मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे डीएनए पैकेजिंग जिसको न्यूक्लियोसोम मॉडल भी कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए का द्विगुणन आप देख लीजिएगा और इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रैक्टिस मतलब डीएनए का जो द्विगुणन वाला टॉपिक है उसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो काफ़ी बेहतर होगा, है ना। तभी आप उसको कर पाएंगे और पूछा जाएगा तो 5 नंबर से कम में नहीं पूछा जाएगा। डीएनए का वाटसन और क्रिक का मॉडल भी 5 नंबर में पूछा जा सकता है ना, या फिर अथवा में कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, एमआरएनए और टीआरएनए ये 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन के रूप में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और ट्रांसलेशन है। सेंट्रल डोग्मा में जब हम अनुरूपण और अनुवाद पढ़ेंगे, अनुलेखन और अनुवाद पढ़ते हैं, उसी के बारे में पूछा जा सकता है। जेनेटिक कोड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक कोड पूछा जा सकता है। मानव जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जा सकता है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओपेरान मॉडल, लैक ओपेरान मॉडल भी इस चैप्टर से आप क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ना। इसको थोड़ी सी तैयारी कर लेंगे आप।